वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि डेमोक्रेसी का सिद्धांत क्या है। तो इससे पहले हमने जानकारी दी थी कि डेमोक्रेसी है क्या। तो डेमोक्रेसी दैट मीन्स कि हम जो राज्य की सत्ता और शासन के बारे में अध्ययन करते हैं या राज्य की सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र के कुछ सिद्धांत को हमने बताई है। पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा है समानता का सिद्धांत, तीसरा है बंधुत्व का सिद्धांत। तो स्वतंत्रता दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी के तहत हर व्यक्ति को वो अधिकार है, वो समानता मिली है, वो स्वतंत्रता मिली है। तो अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में या फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर वो राजनीति का क्षेत्र हो, व्यक्ति को प्रजातंत्र के तहत उसे ये स्वतंत्रता दिया गया है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो इसको हम कह सकते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि समानता। समानता दैट मीन्स कि वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो उच्च वर्ग के हो चाहे वो निम्न वर्ग के हो, हम उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और जो भी हमें प्रजातंत्र के तहत जो सुविधाएं दी जाए वो हर जनता तक समान रूप से दिया जाए, तो इसको हम कह सकते हैं समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि बंधुत्व। बंधुत्व दैट मीन्स कि हर व्यक्ति के अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो। और सिर्फ वो शासन सत्ता के तहत सिर्फ वो व्यक्ति एक ही के ऊपर सारा जो कुछ है वो एक व्यक्ति के ऊपर ना हो कि हर एक जनता के ऊपर होना चाहिए, तब हम इसको कह सकते हैं बंधुत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है न्याय। न्याय शब्द का प्रयोग लौकिक धर्म से किया जाता है। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीयता स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। न्याय के दो रूप होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक या राज्य संबंधित न्याय। तो हमने जस्ट न्याय के बारे में हमने कहा कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा, इच्छा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उसको हम कहते हैं न्याय। तो न्याय में यहाँ पर कहा गया है कि लौकिक दैट मीन्स की धर्म। तो व्यक्ति के अंदर स्वयं में ये इच्छा जागृत होनी चाहिए कि हमको किसी का भी मानवीयता को अपने इच्छा के अनुसार निभाना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं कि न्याय। यहाँ पर हमने कहा है कि मानव की आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। तो मनुष्य का वो इच्छा होना चाहिए, वो स्वभाव होना चाहिए कि अगर हम किसी से, एग्जाम्पल की हम बोलते हैं कि अगर हम किसी से पैसे लिए हैं तो हमको उस पैसे को ईमानदारी पूर्वक उनका बिना बोले, उनको बिना ठेस पहुंचाए अगर हम वापस कर देते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि हमने एक ईमानदारी और इच्छा पूर्वक हमने न्याय का काम किया है। तो और न्याय को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। तो व्यक्तिगत न्याय दैट मीन्स कि व्यक्ति जो है कि अपने में स्वेच्छा, अपना स्वयं की स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति के हित के लिए काम कर सकता है। और सामाजिक न्याय दैट मीन्स कि समाज के जितने लोग हैं उनके अंदर भी ये भावना जागृत होनी चाहिए कि हमें हर व्यक्ति के मन में न्याय जैसी बातें आनी चाहिए और न्याय के तहत ही हर कार्य को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो न्याय के कुछ प्रकार हमने बताया है। पहला है प्राकृतिक न्याय, दूसरा है वैधानिक न्याय, तीसरा है सार्वजनिक न्याय और चौथा है निजी न्याय। निजी न्याय के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो पहला जो है कि वो प्राकृतिक न्याय। तो प्राकृतिक न्याय दैट मीन्स कि अगर हमें प्रकृति से अगर स्वतंत्रता व्यक्ति को दिया गया है, तो अगर जैसे प्राकृतिक न्याय के तहत नदी, पहाड़, पेड़ पौधे या फिर जो वायु या फिर जो जितने भी प्राकृतिक वातावरण है हमारे लिए, तो हम उसका क्या करेंगे, उसका हम नष्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसका समुचित उपयोग करेंगे, तब हम उसको कह सकते हैं कि प्राकृतिक न्याय। नेक्स्ट है वैधानिक न्याय। वैधानिक न्याय दैट मीन्स कि हम किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाए, किसी भी चीज़ को ऐसा कुछ ऐसा कार्य ना करें कि उसको ठेस पहुंचे, उसको आघात पहुंचे और उसको कानून के द्वारा उसे दंड मिले, तो हमको ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए, तभी हम इसको कह सकते हैं कि वैधानिक न्याय। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक न्याय। हम हर व्यक्ति के लिए सार्वजनिक न्याय के तहत हर व्यक्ति को हम सार्वजनिक न्याय नहीं दिला सकते। ये मनुष्य के अंदर ये स्वयं और स्वतः कुछ ऐसी भावना जागृत होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को हर लोगों की समस्या को सुनना चाहिए और हर लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए, तब हम इसको कह सकते हैं कि सार्वजनिक न्याय। उसके बाद है निजी न्याय।
अगर व्यक्ति को अपना पर्सनल निजी न्याय, दैट मीन्स कि किसी की भी पर्सनल किसी समस्या को अगर जानना है और किसी समस्या के बारे में अगर उसका सॉल्यूशन करना है, तो उसको हम कह सकते हैं कि निजी न्याय। और निजी न्याय के तहत उसको 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो व्यक्ति को ये 3 चीज़ें जो है, तीनों के द्वारा मनुष्य को अपना न्याय में हमेशा सशक्त होना चाहिए, न्याय में हमेशा मजबूत होना चाहिए और तीनों क्षेत्र में अलग अलग तरह के कार्यों को ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करना चाहिए, तब हम इसको कह सकते हैं निजी न्याय। निजी न्याय में अगर राजनीति का क्षेत्र में कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो उसको भी सोल्व करना चाहिए व्यक्ति को, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में किसी तरह की फाइनेंशियल समस्या है तो उसमें भी व्यक्ति को सहायता करना चाहिए। या फिर सामाजिक न्याय, अगर सामाजिक न्याय में अगर समाज के कुछ वर्ग के लोग होते हैं कि दूसरों का हमेशा शोषित करते रहते हैं, तो हमेशा ये शोषण से लोगों को अगर हम बचाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हमने जनतंत्र के तहत उसके सिद्धांत की जानकारी दी और सिद्धांत के तहत हमने न्याय भी बताई। तो न्याय के तहत हमने न्याय क्या है और न्याय के प्रकारों की जानकारी दी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि न्याय क्या है, जनतंत्र के सिद्धांत क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।